अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 32 इंच का एलईडी का बोर्ड है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें पावर नहीं आ रही, इसका पावर का हिस्सा जल चुका है। ये वाला इसका हिस्सा देख सकते हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस वगैरह फट चुकी हैं। ठीक है, अब हमने इसके ये रेजिस्टेंस है या और इसका ये एफटी वगैरह है, हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, ये हमने इसका सभी पार्ट्स उतार देना है। इसकी जगह पे अब हमने एक एसटीआर लगा देना है। वो कौन सा एसटीआर है या उसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसमें ये वाला एसटीआर लगाएंगे। इसका नंबर है क्या जी, DMO 565 और ठीक है जी। ये इसका नंबर है जी। ये वाला अब इसका मैं टोटल हिस्से का जो पार्ट्स है वो सभी उतार दूंगा, उतार कर आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। ये वाला देख सकते हैं, ये इसका मैं टोटल पार्ट्स इसका उतार चुका हूँ, ये वाला। ठीक है, अब हम इसकी ये एसटीआर इसमें लगाने लगे हैं। ये इसकी वायर हैं, 5 वायर हैं। ठीक है जी, इनका लगाने का तरीक़ेकार थोड़ा सा है। ये इसकी अब 5 वायर हैं जो मैं आपको इनको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ वो कैसे करनी है जी। ठीक है जी, जो इसकी सब्ज़ वायर है वो हमने इसके कैपेसिटर पर लगानी है, मेन पर, पॉजिटिव सिरे पर, इस तरह। ठीक है जी, जो दूसरी पीले कलर की है, ब्लैक कलर हमने इसके नेगेटिव पर लगानी है। जो हमारे पास ये पीली वायर है, ये वाली, ये अब हमने लगानी चॉपर के दूसरी तरफ से। ये पॉजिटिव पॉइंट एक चॉपर में इन हो रहा होता है, दूसरा इसका आउट हो रहा है, उस जगह पर लगानी है। ठीक है जी, वो इसका दूसरा पॉइंट इस जगह पर बनता है। तीसरा पॉइंट अब हमने एक पीसी पर लगाना होता है, ये वाली इसकी पीसी है, इसके 4 नंबर पिन पर। ठीक है जी, और जो हमारे पास 5वीं वायर होगी वो अब हम लगाएंगे इसके, ये जो हमारे पास एक रेक्टिफायर इसका लगाया गया है इसके ऊपर। ठीक है, जो लाल वायर है वो हम इस रेक्टिफायर के ऊपर लगाएंगे। जो हमारे पास उसके बाद बचेगी वाइट तार, ये वाली सफ़ेद तार, इसको हम पीसी के 4 नंबर पर लगाएंगे। वो अब कैसे लगाना मैं अब आपको ये एसटीआर लगा कर भी दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो अब इसके कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है उस पर ये अब मैं इसकी ब्लैक वायर लगाने लगा हूँ, ये वाली। ठीक है जी, ये अब मैंने ब्लैक वायर लगा दी। इसके बाद मैंने ये अब इसकी कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पर ये सब्ज़ वायर लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि मीटर बज़र पर लगाया गया है। ठीक है जी, बज़र पर लगाने के बाद ये इसका दोनों पॉइंट शॉर्ट। ठीक है जी, ये इसका मेन फिल्टर का एक पॉजिटिव पॉइंट और दूसरा ये इसका पॉइंट, ये अब दोनों शॉर्ट हैं। ये आपको शॉर्ट करके इसलिए चेक कराया है कि आपको इसकी वाइंडिंग होती है। ठीक है जी, ये देख लें, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, इसका ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है जी, ये इसमें से होकर ये दूसरी तरफ से आगे इस जगह पर जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपको दिखाया है ताकि आपने जो इसकी दूसरा कनेक्शन करना है एसटीआर का वो आपने इस जगह पर करना है। ठीक है, एक पराड ये ग्राउंड पर चला गया, दूसरा पराड इसका ये वाला, ये आप देख लें फिर बज़र पर है। ये इसके दोनों पराड भी देख लें, एक कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे पर है और एक इस जो हमारी जो इसमें ट्रांजिस्टर लगाया जाता है एफटी, उसके पॉजिटिव सिरे पर आता है इस जगह पर। ठीक है जी, अब हमने ये दूसरा पॉइंट इसका लगाना है, ये वाला येलो वायर,
ये वाली वायर, ये अब हमने इस जगह पर लगानी है। इस जगह पर लगा लें या इस जगह पर लगा लें, एक ही बात है, ठीक है। इस जगह पर लगा लें, इस जगह पर एक ही बात है, मैं इस जगह पर लगाने लगूँ, ठीक है। अब जी हमारे पास बाकी 2 वायर बची हैं, एक रेड और एक वाइट, ठीक है जी। जो हमारे पास रेड वायर है वो अब हमने लगानी है इस ट्रांजिस्टर के इस सिरे पर, और सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं है, रेक्टिफायर के इस सिरे पर लगानी है। इस सिरे पर, ठीक है जी। हो सके तो इसका ये पॉइंट ओपन कर लें, खाली सिर्फ डियोड का एक सिरा ओपन हो जाए उस पर लगा दें, बेहतर तो यही है। मैं अब इसलिए इसका ये सिरा इसको ओपन करने लगा, क्योंकि आगे इसमें ग्राउंड के साथ इसकी सेफ्टी वगैरह लगाई जाती है, ये कैपेसिटर वगैरह होता है, इससे बेहतर है कि ये इसको ओपन कर लें, इसके ऊपर लगा लें, ताकि हमें रिज़ल्ट बेहतर मिले। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये रेक्टिफायर का पॉइंट ओपन कर लिया दूसरी तरफ से, ठीक है जी। एक पॉइंट मैं अब इसके ऊपर लगाने लगा हूँ, जो हमारे रेड वायर है वो इसके ऊपर लगाने लगा। अब हमारे पास एक वाइट पॉइंट बचा है, जो वाइट वायर है, ठीक है जी। वो अब हमने लगानी है इसके पीछे के इस 4 नंबर पिन पर, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। इस 4 नंबर पिन पर अब हम लगाने लगा। ये अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 नंबर पिन 4 नंबर पिन पर लगा दिया, पीछे की 4 नंबर पिन पर ये वाइट वायर लगा दिया, ठीक है जी। अब हमारी ये 5 वायर मुकम्मल लग चुकी हैं। अब हम इसको वोल्टेज देकर चेक करते हैं, क्या ये अब हमारे बोर्ड को भी ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है STR, क्योंकि हमने ये सप्लाई के मुताबिक लगाया ना, सप्लाई तो हमने इसकी ऑफ़ कर दी, बिल्कुल टोटल पार्ट्स उतार दिया। ये अब इसके मुकम्मल कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं। अब मैं इसको पावर देकर आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है जी। अगर पावर आ गई तो इसमें ये वाली रेड लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है जी। ये इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अब इसके वोल्ट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये उसके बाद बंद हो चुकी है रेड लाइट, क्योंकि ये फुल ऑटो पर लगाई गई है LCD, वो इसलिए ऑटो पर लगाई गई या फ़ौरन लाइट आए तो फ़ौरन चल जाए, रिमोट ऑन ना करना पड़े, ठीक है। अब इसके मैं आपको वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। ये इसके वोल्ट देख लें, 12 वोल्ट आ चुके हैं, क्योंकि ये स्टेप के वोल्ट आ चुके हैं। ये जो हमें LVDS केबल मिलती है ना, उसके जो स्क्रीन को 12 वोल्ट चाहिए, ये उनके 12 वोल्ट आ चुके हैं। अगर ये स्टैंड बाई रिमोट से ऑन करनी पड़ती तो फिर ये इस पर वोल्ट ना आते। ये ऑटो आने इसलिए फ़ौरन इसके इस जगह पर वोल्ट आ चुके हैं, क्योंकि अब हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। ये लैंप के लिए वोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये इसके ये वाले इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, जो हमारे इस बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल फिट काम कर रहा है STR, जो अब हमने ये इसमें लगाया है ना, ये STR बिल्कुल मुकम्मल फिट काम कर रहा है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। अल्लाह हाफिज़।